आपके दो लफ्ज देख रहे हैं लिखे हुए मेरे व्हाइट बोर्ड पे, फोकस और मेमोरी। फोकस का मतलब होता है तवज्जो, अटेंशन, और मेमोरी का मतलब होता है याद, किसी चीज का हिफ्स हो जाना, किसी चीज का अपने आपके दिमाग में रह जाना, इसे हम अपना मेमोरी कहते हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर हिपोकैम्पस जो है वो ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी को स्टोर करता है। अगर आपकी जिंदगी में फोकस की कमी है, आप तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, आप जो है एक काम शुरू करने का इरादा करते हैं लेकिन फिर आप उससे हट के किसी और काम पे लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब मेरे साथ ये हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में फोकस की कमी है। और दूसरा मेमोरी, आपको अगर कुछ चीजें भूल जाती हैं, आपने कुछ चीज याद की, कुछ सबक याद किया, कोई बात किसी से सुनी और आपको अब याद ही नहीं है कि मैंने क्या याद किया था, आपको वैल्यूज भूल गए, आपको फैक्ट्स भूल गए, तो इसे कहते हैं कि आपको मेमोरी का प्रॉब्लम है, आपको याद का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये दो मिसाइल हैं, ये मैंने इकट्ठे क्यों लिखे हैं क्योंकि एक दूसरे से बड़े इंटरलिंक्ड है। इसमें मैं अलग अलग वीडियो भी बना सकता था फोकस पे और मेमोरी पे, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। जब इनकी डिटेल में जाऊंगा तो उसको फिर अलग अलग भी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि फोकस को अपनी जिंदगी में ना जो आप हासिल कर लेते हैं ना, मेमोरी उसका बाई प्रोडक्ट होती है। इट इज दैट सिंपल। लेकिन इसको फॉलो करना, इसको परसू करना इज नॉट दैट सिंपल। अब जो फोकस है, सबसे पहले ना जो आपको चीज करनी होती है जिसकी वजह से फोकस आता है, यू मस्ट हैव वाई इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जब क्यों होगा कि मैंने ये काम क्यों करना है, या कोई मैं काम कर रहा हूँ इसके पीछे मेरी मोटिवेशन क्या है, क्यों करना है, मैंने क्यों करना है भाई, और मैंने अगर 7 घंटे पढ़ना है 8 घंटे क्यों पढ़ना है, तो जो आपकी जिंदगी में क्यों होगा ना, तो फिर आपके लिए जो फोकस करना है उसकी समझो बुनियाद आपको मिल गई, आपको मट्टी मिल गई है। अब इसमें आप बीज डालें और बड़ी जरखेज मट्टी है ये, वाई की मट्टी बड़ी जरखेज है। आपको वाई मिल गया तो आपके पास अब आप आगे इस पे पूरे बीज भी बोएंगे, जितना पूरा पौधा इस पे इसी मट्टी पे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वाई फाइंड आउट करना है किसी भी काम में अगर फोकस करना चाह रहे हैं कि मैंने क्यों करना है। दूसरा, कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को, खलफशारों को अपने आप से दूर करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, मोबाइल फोन नोटिफिकेशन टर्न ऑफ, सोशल मीडिया से दूर, आसपास के शोर से दूर, और किसी पीसफुल जगह के अंदर आपने बैठ के पढ़ना शुरू करना है, या कोई भी आप जो काम करना चाह रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस को टोटली अवे रखना है, क्योंकि पहले वक्तों में ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, नोटिफिकेशंस नहीं थी, लोग कई साल 1.5 साल बाद खत लिख के किसी को बात करते थे, अब तो हर वक्त बातें हो रही हैं। अपने दिमाग के साथ ये खेल ना खेलें। आप ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशनल बीइंग हैं, आप रोबोट नहीं हैं। और तीसरी इसके अंदर जो चीज आपने करनी है फोकस और मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए, पहली क्या थी कि आपने वाई फाइंड आउट करना है। दूसरी क्या थी कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। तीसरी इसके अंदर जो चीज है कि आपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके करना है, यकदम नहीं करना। यकदम आप करेंगे तो आपको खुद ही टेंशन डेफिसिट हो जाएगा और आप उस काम से पीछे हट जाएंगे। काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके करना है। और जैसे आपने कोई बुक, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, उसके 100 पेजेस हैं, तो उसको आप 10-10 पेज पर डे करके डिवाइड कर लें और उसको 10 दिनों के अंदर फिनिश कर दें। और इसके अंदर एक और टेक्निक आती है जिसे आप कहते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट आप आराम करते हैं, वर्जिश करते हैं, खेलते हैं, कोई उठ के चले जाते हैं इधर उधर। 25-5, 25-5, 25-5, ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप काम करने बैठे हो 4 घंटे ही लगातार करते जा रहे हैं तो फिर आप उससे फेडअप हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे। आपको ये चीजें फॉलो करनी ही होती है। और दूसरी चीज इसके अंदर है मुराकबा। मुराकबा बड़ा जरूरी है। फोकस को, तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए मुराकबा करें। कुछ टाइम अकेले आंखें बंद करके बैठे और उस वक्त जिक्र करें, दिल में कलमा पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, और मुख्तलिफ वज़ाइफ आप कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त अपने आप को अपने इंटरनल के साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट करें, वो इंतहाई जरूरी है। और दूसरा आप नमाज में कर सकते हैं, जब आप वजू करते हैं आपका दिमाग फ्रेश होता है। और इसमें हम एक नेक्स्ट जो इसमें चीज है वो एक्टिव रिकॉल, कि आप जो चीज आपने पढ़ी, जो चीज की, उसको दिमाग के अंदर एक दफा ना रिकॉल करें, दोहराएं कि मैंने क्या कुछ पढ़ा है, और पूरी स्टोरी को ना एक दफा अपने लफ्जों में और दोहराने की कोशिश करें। और माइंड मैपिंग आपको आनी चाहिए कि आप अपने माइंड में पूरा मैप बना ले कि ये मेरी हेडिंग पड़ी थी, इसकी ये चीजें थी, ये डायमेंशन निकल रही थी, फलां चीज इधर से निकल रही थी, फलां चीज इधर से निकल रही थी, जिसे आप मेमोरी पैलेस भी कहते हैं। ये पूरी एक टेक्निक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मेमोरी पैलेस की टेक्निक। तो इसमें आप माइंड मैपिंग भी करें। और दूसरा, रेपिटेशन बड़ी जरूरी है। रेपिटेशन के बगैर आप मेमोरी को रिटेन नहीं कर सकते। आप एक चीज याद की, उसको कुछ टाइम के बाद उसकी रेपिटेशन का स्केड्यूल अपने कैलेंडर में जरूर रखें कि मैं इसको फलां डेट को, फलां दिन को मैं इसको दोहराऊंगा। जो आप उसको दोहराते हैं वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे अमल करके आप अपना फोकस, अपनी अटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके बगैर आप किसी भी डोमेन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। इसको आपने इम्प्रूव करना है ताकि आप जिंदगी के अंदर कामयाब हो। और ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तावीज नहीं है कि आपने पानी में घोल के पिया और आप अगले दिन ही आपके अंदर फोकस आ गया और आपकी मेमोरी बेहतर होगी। ये प्रोसेस है, ये अमल है, और ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है।
इसमें लंबा टाइम लगता है, वक्तन फवक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाई डे आप इसमें इंप्रूव करते हैं, एकदम ये कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से आपने इसको एक पूरे प्रोसेस के तौर पे देखना है और इसको 6-7 माह के पीरियड के अंदर सोचना है कि मैंने इसको स्लो 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 आदत अपनाऊंगा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करूंगा, काम पे फोकस करूंगा, टेक्निक्स यूज करूंगा, मुराकबा करूंगा काम पे और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। इसके लिए इसमें एक और चीज भी आप हासिल ले सकते हैं, आप डायरी लिखने की आदत बनाएं, क्योंकि जब भी आप रात को आके नोट कीपिंग करेंगे, कोई डायरी लिखेंगे, तो आप इन टच रहेंगे कि यार हाँ 2 दिन पहले मैं ये चीज ये इस काम पे मैं सोच रहा था, आज मैंने ये काम करना है, तो आप उसके साथ इन टच रहेंगे, डायरी लें। तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगी। बाकी जो मेमोरी पैलेस है और जो मेमोरी की मजीद टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जो आपके एमिगडाला, आपके हिप्पोकैम्पस और आपके जो लिम्बिक सिस्टम है, इमोशंस कैसे कनेक्ट होते हैं, तो और मेमोरी के साथ हम किस तरह चीजों के साथ इमोशनल जज्बाती कनेक्शन बना के उनको याद कर सकते हैं, इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।